जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप और उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कपड़ों के साइज की कमी उनके माँ बाप की दौलत का एड्रेस देती है, पता बताती है कि इनका बाप कितना अमीर है। पैंटी पहन लेना, अंडरवियर इतना घुटने से ऊपर और उसी में जोकिंग करना जेब देता है। और फिर जब मर्द का ये हिस्सा नहीं देख सकता तो फिर लड़कियों का उस हिस्से पे नजर डालना, और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा लड़की से भी, औरत से भी छिपाएगी। लेकिन आज घुटने से ऊपर जितना कपड़ा आ रहा है उतनी ही वो आज मॉडर्न लड़की कहलाई जा रही है। एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, और ये बात यहाँ नहीं बम्बई वगैरह में कहता हूँ मैं, क्योंकि बम्बई वगैरह का माहौल ज़्यादा वैसा है। एक पहचान बताई है मैंने, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े आप देखो, आज भी ये पहचान बता रहा हूं आपको, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुने, और उन्हीं को सुनाने के लिए बोल रहा हूं। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप और उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कपड़ों के साइज की कमी उनके माँ बाप की दौलत का एड्रेस देती है, पता बताती है कि इनका बाप कितना अमीर है। लानत है तेरी ऐसी दौलत पर जो अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता, और बड़े फख्र के साथ, कौन है? मेरी बहन है। बहन नहीं बोलते, सिस। अब तो सिस्टर से भी सिस रह गया, मदर से मॉम रह गया, ब्रदर से ब्रो रह गया, कुछ दिनों के बाद खाना से खाना रह जाए, पीना से पीना रह जाए। बहुत शॉर्टकट में ये दुनिया चल रही है। लानत है से बात पर। कौन? सिस्टर। कौन है? मेरी वाइफ। मुंबई के अंदर मेरा फुफेरा भाई अभी टाटा हॉस्पिटल में, उसका पैर अभी काटा गया है पूरा कैंसर की वजह से। मैं वहीं था, पूरा 1 महीना मैं वहीं रहा हूँ, और अभी कल का प्रोग्राम करके फिर वहीं जाना है, क्योंकि अभी बॉम्बे से हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी बार बार जाना पड़ रहा है हर दूसरे तीसरे दिन उसको लेके। उसके बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो हम ही एक अकेले उसको बेचारे का लेके पड़े हुए हैं वहाँ। 70 साल की बुढ़ियाँ भी लगती नहीं है कि 70 साल की होगी। कौन सा पेंट करती हैं चेहरे पर। हाँ, ये अलग बात है कि पानी अगर डाल दिया जाए या बारिश हो जाए तो उनके बच्चे भी उनको पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे निकलते। पता नहीं कौन सा सामान लगाती हैं कि वो 70 साल की भी लगती 17 साल की है। हॉस्पिटल में भी नहीं पहचान पा रहे। इस मेकअप ने इंसान को ऐसा बना दिया, कितना खतरनाक। और जब 70 साल की बुढ़ियों में भी जवानी चढ़ी है तो उनकी 18-16 साल की लड़कियों में फिर कैसी ओरियानियत हो। ताज्जुब करेंगे आप। यूरोप कंट्री में फ्रांस ने एक ड्रेस बनाया है, जिस ड्रेस को पहनकर लड़की बाथरूम में जाकर नहा ले, बस नहाने के लिए उसको पहने और बाथरूम में अपने गुस्ल खाने में जाकर उसको पहनकर नहा ले। यानी वो बाहर पहनने के लायक नहीं है, वो सिर्फ अंदर बाथरूम में उसको पहनकर शावर वगैरह से नहाने के लिए, बस उसको नहा ले, फिर टॉवल वगैरह से पोंछ कर कपड़े अपने बदल कर वहाँ से बाहर निकल आए। वो इसलिए बनाया था फ्रांस ने, और उस ड्रेस को अभी तक फ्रांस में भी किसी लड़की ने पहनकर सफ़र नहीं किया है।
ट्रेवल नहीं किया फ्रांस में भी, फ्रांस की गलियों में भी उस ड्रेस को पहनकर कोई लड़की भी फ्रांस की गली में नहीं निकली है। वो ड्रेस जब इंडिया में आता है और इंडिया के बड़े शहर बॉम्बे में आता है, तो बॉम्बे की एक लड़की ने उस ड्रेस को पहना है और उसको पहनकर अपने घर से जूहू चौपाटी तक उसी ड्रेस में जाती है, उसी ड्रेस में। और आपको मालूम है वो लड़की कौन है? वो लड़की एक मुसलमान है। और आपको ये भी बता दूं कि वो किसकी लड़की है, नाम नहीं बताऊंगा। वो लड़की भी एक बहुत बड़े हाजी की लड़की। कहां जा रहा हमारा मुआशरा? जिस महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र की मिनी राजधानी कैपिटल नागपुर के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हों, एक कमरे के अंदर बैठकर कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ उनका लव शुरू करवाया जाए और उनकी कोर्ट मैरिज करवाई जाए और उन मुसलमान लड़कियों से हिंदू औलादें पैदा की जाएं। ये सारी बातें आज एक संगठन और एक तंजीम के ज़ेरे साए हो रही हो, और इस कारनामे को ऐसे अंजाम दिया जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी निकाली जाती है। वैकेंसी, इतनी सीटें खाली हैं अल्पसंख्यक अकलियत के लिए, और जब उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़के उस वैकेंसी को देखकर जाते हैं और अप्लाई करते हैं, तो कहा जाता है कि लड़कों के लिए जितनी सीटें थी वो भरी